मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। दिल्ली की सत्ता के गलियारों से एक बड़ी खबर निकलकर आ रही है। मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला किया है जो सिर्फ एक पद की नियुक्ति नहीं, बल्कि आने वाले सालों में भारत की सैन्य रणनीति की दिशा और दशा दोनों तय कर सकता है। जी हां, भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त कर दिया है। और जैसे ये घोषणा हुई, रक्षा गलियारों से लेकर रणनीतिक विशेषज्ञों तक एक ही सवाल गूंजने लगा। क्या अब भारत की सेना में वो बड़े बदलाव तेज होंगे जिसकी चर्चा पिछले कई सालों से हो रही थी? जानकारी देते चले कि भारत की सैन्य व्यवस्था में सीडीएस का पद कोई सामान्य पद नहीं होता है। ये सिर्फ वर्दी पर लगे सितारों की कहानी नहीं, बल्कि युद्ध, रणनीति, तकनीक और राष्ट्रीय सुरक्षा के भविष्य का केंद्र है। और अब इस बेहद अहम जिम्मेदारी को संभालेंगे लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक वो कार्यभार संभालने की तारीख से अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे। मौजूदा सीडीएस जनरल अनिल चौहान 30 मई 2026 को अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और ठीक उसके बाद भारतीय सैन्य कमान का चेहरा बदल जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन है राजा सुब्रमणी और क्यों उन पर भरोसा किया गया? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या उनके नेतृत्व में भारतीय सेना थिएटर कमांड जैसे सबसे बड़े सैन्य सुधार की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाएगी? चलिए शुरुआत करते हैं उनके सफर से। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारतीय सेना के उन अधिकारियों में गिने जाते हैं जिनका करियर सिर्फ फाइलों और दफ्तरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मैदान से लेकर रणनीतिक कमांड तक हर स्तर पर उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। उन्हें पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम और वीएसएम जैसे प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान मिल चुके हैं। यानी सेना के भीतर उनकी पहचान सिर्फ एक अफसर की नहीं, बल्कि एक ऐसे रणनीतिक दिमाग की रही है जिस पर कठिन परिस्थितियों में भरोसा किया जाता है। जानकारी देते चले कि इस समय मणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी एनएससीएस में सैन्य सलाहकार के रूप में काम कर रही है। यह वही संस्था है जहां देश की सबसे संवेदनशील सुरक्षा रणनीतियों पर चर्चा होती है। सीमा सुरक्षा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय खतरे, साइबर युद्ध से लेकर चीन पाकिस्तान की गतिविधियां, सबका विश्लेषण यही होता है। इससे पहले वो भारतीय सेना के उप प्रमुख भी रह चुके हैं और उससे पहले सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में उन्होंने विशाल सैन्य जिम्मेदारी संभाली। मतलब साफ है कि सरकार ने किसी ऐसे अधिकारी को नहीं चुना जिसे सिर्फ प्रशासन आता हो, बल्कि ऐसे सैन्य नेता को चुना गया है जिसके पास ऑपरेशनल अनुभव भी है, रणनीतिक सोच भी और आधुनिक युद्ध की समझ भी। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बेहद जरूरी है। सीडीएस का पद आखिर इतना अहम क्यों माना जाता है? पहले भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, काफी हद तक अलग अलग तरीके से काम करती थी। उनके अपने कमांडर सिस्टम थे, अपनी रणनीतियां थी और कई बार समन्वय की कमी भी दिखाई देती थी। कारगिल युद्ध के बाद पहली बार गंभीरता से महसूस किया गया कि अगर भविष्य के युद्ध जीतने हैं तो तीनों सेनाओं को एकीकृत तरीके से काम करना होगा। यहीं से पैदा हुआ सीडीएस का विचार। फिर साल 2019 में भारत सरकार ने इस पद को औपचारिक रूप दिया और देश के पहले सीडीएस बने जनरल विपिन रावत। जनरल रावत का सपना था कि थिएटर कमांड यानी अलग अलग सेनाओं को एक संयुक्त सैन्य संरचना में बदलना, ताकि युद्ध के समय फैसले तेज हों, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो और दुश्मन को जवाब ज्यादा प्रभावी तरीके से दिया जा सके। लेकिन जनरल रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद यह प्रक्रिया कुछ धीमी पड़ गई। फिर जनरल अनिल चौहान आए, उन्होंने कई सुधारों को आगे बढ़ाया, लेकिन थिएटर कमांड पर अब भी अंतिम सहमति नहीं बन सकी। और अब राजा सुब्रमणी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही मानी जा रही है। अब देखना होगा कि सेना को कितना ताकतवर और शार्प मणि बनाते हैं।
देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तो नए सीडीएस NS राजा सुब्रमण्यम की काफी चर्चा हो रही है।